वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं मैक्रिन बैग बना रही हूँ। मैंने मलाई कॉर्ड लिया है। ये देखिए मैंने सबसे पहले एक मैंने कॉर्ड ले लिया जो 150 सेंटीमीटर का है। उसे मैं मिडिल से इस तरह से दो दो साइड से वेट रख के इसे रख लूँगी, या फिर आप किसी चीज़ पे बांध के भी रख सकते हैं। अब मैंने जो 30 कॉर्ड लिए हैं 340 सेंटीमीटर के, उन्हें एक एक करके इस तरह से मैं हाफ जहाँ उसके हाफ को फोल्ड करके उस जगह पर मैं इस तरह से मैं इसे नॉट लगा लूँगी। ये देखिए सिंपल नॉट है। हाफ को मैं इस तरह फोल्ड करूँगी नीचे की तरफ, और फिर उसके अंदर से मैं मिडिल वाला धागा दोनों जो उस उसे मैं उस कॉर्ड को निकाल लूँगी और इस तरह से एक नॉट हो जाएगा। इसी तरह से मैं 30 कॉर्ड्स लगा लूँगी। ये देखिए मेरे सारे कॉर्ड लगा दिए मैंने। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट रो के लिए मैं 4 कॉर्ड ले लूँगी, और 4 कॉर्ड में सबसे पहले राइट साइड का कॉर्ड मैं मिडिल के 2 कॉर्ड के नीचे से ले लूँगी, और लेफ्ट कॉर्ड को उसके नीचे से लेके और मिडिल कॉर्ड के ऊपर से मैं लेके इस पास वाले लूप से निकाल लूँगी। आप देख लीजिए, जैसे मैंने किया वैसे कीजिए। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से नॉट लिया है। इसी तरह से नॉट लेंगे, एक बार राइट साइड के धागे से, दूसरी बार लेफ्ट साइड के धागे से। सेम प्रोसेस दोनों तरफ से हम करेंगे, और 2 बार करने पर एक नॉट बनेगा। ये देखिए इस तरह से मैं जितने भी है सभी फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लूँगी। अब सेकंड रो के लिए मैं 2 कॉर्ड पहले छोड़ दूँगी, फिर 4 कॉर्ड ले लूँगी। पहले वाले नॉट से 2 कॉर्ड, दूसरे वाले नॉट से 2 कॉर्ड, फिर से मैं सेम प्रोसेस से मैं नॉट लगा लूँगी। और फिर नेक्स्ट नॉट में इस सेकंड नॉट में जो 2 कॉर्ड मैंने छोड़ दिए थे वो 2 कॉर्ड लूँगी, और थर्ड कॉर्ड से मैं 2 कॉर्ड ले लूँगी थर्ड नॉट से। फिर से मेरे 4 कॉर्ड हो जाएंगे। फिर इसी तरह से मैं सेकंड रो कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मेरे सेकंड कंप्लीट हो गया रो। अब मैं थर्ड रो के लिए फर्स्ट रो जैसा करूँगी। पहले के 4 कॉर्ड लेके नॉट लगाऊंगी। सेम प्रोसेस जैसे मैंने फर्स्ट रो में किया वैसे ही मैं थर्ड रो में करूँगी। फिर मैं फोर्थ रो में जैसे मैंने सेकंड रो में किया है वैसे ही मैं करूँगी। फिफ्थ रो में भी मैं फर्स्ट रो की तरह करूँगी। इसी प्रोसेस से मैं करती जाऊँगी और मैं इसे लंबा करती जाऊँगी। मैंने 20 इंच के करीब इसे लंबा कर लिया है, ये देखिए। और फिर मैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके एंड को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी 10-10 कॉर्ड के, और हर 10 कॉर्ड में मैं एक एक ट्रायंगल बनाऊंगी। इस ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले मैं 10 कॉर्ड में पहले 2 कॉर्ड को छोड़ दूंगी और फिर नॉट बनाऊंगी। मैं दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट रो में फिर से मैं 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी। इसी तरह से मैं हर रो में 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी दोनों साइड से। इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं एंगल की तरह हो जाएगा। और ये प्रोसेस मैं तीनों 10-10 कॉर्ड में करूँगी।
अब ये देखिए लास्ट कॉर्ड मेरा है, यहाँ लास्ट कॉर्ड, ये 4 कॉर्ड लेके मैं लास्ट नॉट बना दूंगी। ये देखिए मेरा लास्ट नॉट बन गया। इसी तरह से मैं तीनों ट्रायंगल बना लूँगी। ये देखिए मेरे ट्रायंगल बन गए हैं। अब मैं सबसे कॉर्नर से एक कॉर्ड लेके मैं इस तरह से सिंपल नॉट लगाऊंगी। हर धागे से, हर कॉर्ड से मैं 2 सिंपल नॉट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा के इसे अच्छी तरह से पीछे की तरह धकेल दूंगी। इस तरह से एक लाइन जैसा बन जाएगा। मैंने 2 लाइन बनाए हैं, आप चाहे तो 3 या 4 भी कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड का जब पूरा बन जाएगा तब मैं मिडिल के जो कॉर्ड है उससे मैं इस साइड का रोल बना लूँगी। अब मैं सेकंड लाइन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लास्ट कॉर्ड को लेके उस तरह से हर कॉर्ड से मैं सिंपल नॉट लगाती रहूँगी। हर कॉर्ड से मैं 2 बार नॉट लगाऊंगी, सिंपल नॉट, जिससे एक नॉट कंप्लीट होगा। इसी तरह से मेरा ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सेकंड लाइन में दोनों साइड से जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक नॉट लगा के इसे सील कर दूंगी। ये देखिए अब मैं ये 10 कॉर्ड जो चारों तरफ फैले हुए हैं उसे मैं इस तरह से सेलो टेप लगा के इससे एक साथ करके इसे एक जगह कर लूँगी। फिर मैं ग्लू से इसे पीछे की तरफ से ग्लू लगा के इसे सील करने की कोशिश करूँगी। आप चाहे तो इसे एक साथ ये तीन अलग अलग नॉट बना के एक इसे वैसे भी रख सकते हैं, ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक अलग डिज़ाइन बनेगा। और अगर इस तरह से ग्लू लगाएं तो इस तरह से ग्लू लगाने के बाद उसे सूखने दें, सूखने के बाद फिर उसे काट लें। ये देखिए अब मैं वो जो कॉर्ड मैंने स्टार्टिंग में जिस पर मैंने ये सब नॉट लगाए थे उस कॉर्ड को मैं इस तरह से क्रोशे की मदद से मैं इसे सील कर दूंगी, दोनों को जॉइंट कर लूँगी, सील नहीं जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए एक बार इस तरफ से क्रोशे से लेके मैं उस कॉर्ड को एक साइड लेकर जाऊंगी, फिर दूसरी साइड लेके आऊंगी। इसी तरह से मैं कॉर्ड्स को सिलाई जैसा कर लूँगी। आप चाहे तो सुई में डाल के भी इस कॉर्ड को सिलाई कर सकते हैं। मैंने क्रोशे के हेल्प से इसे किया है। इसी तरह से मैं दोनों साइड को जॉइंट कर लूँगी और फिर जो एंड होगा उससे मैं नॉट लगा के अंदर की तरफ क्रोशे की मदद से अंदर ले लूँगी।
देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मैं इस कॉर्ड को लेके हाइड कर दूंगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड जॉइन कर लूँगी। अब मैं रिंग लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से लगाया यहाँ पर। इस तरह से इस रिंग को इस गैप में से अंदर डाल के इसे गोल घुमाने पर ये लग जाएगा। अब मैंने जो 3 कॉर्ड लिए हैं 400 सेंटीमीटर के, वो 3 कॉर्ड मिडिल से इस तरह से मैं एक रिंग में डाल के एकदम मिडिल कर लूँगी। फिर उसे मैं जो 2 कॉर्ड मैंने 20 सेंटीमीटर्स के लिए उससे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरफ से पहले धागा को कॉर्ड को पकड़ूँगी, फिर मैं इस तरह से उसे अच्छी तरह से टाइटली मैं रोल करूँगी। इस तरह से टाइटली रोल करती जाऊँगी। करने के बाद फिर मैं उस नीचे की तरफ जो कॉर्ड फोल्ड हुआ है उस लूप के अंदर से मैं इसे डाल के और ऊपर वाले कॉर्ड से मैं इसे खींच के टाइट कर लूँगी। अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी जिससे वो सील हो जाएगा। और मैं बाकी कॉर्ड से मैं चोटी बना लूँगी। आप चाहे तो नॉट भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बैक के नॉट किए हैं। और फिर जितना हमें लंबा चाहिए उतना लंबा रख के मैं दूसरे साइड रिंग में डाल के सेम प्रोसेस से जैसे मैंने इस तरह से सील किया था उसी तरह से इस तरफ भी मैं इसे